ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के मजबूरी और भरोसे का नहीं। प्रकृति का नियम है कि आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आपको भविष्य में मिलेगा। कहने का अर्थ है, आपके कर्म आपके लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं और किसी मजबूर व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा उठाना कोई अच्छा कर्म नहीं। एक गांव में रमेश और शोभा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रोहन। रमेश और शोभा गरीब होने के बावजूद भी अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करते थे। उस गांव में नारायण दास नाम का एक अमीर ज़मींदार रहता था। वह गांव में सबसे अमीर था, लेकिन नीयत का बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक दिन नदी के किनारे शोभा पानी भरने गई। ज़मींदार की नज़र शोभा पर पड़ी और वह उसे पसंद करने लगा। उसके दूसरे दिन वह ज़मींदार शोभा के घर गया और उसके पति रमेश से बोला, रमेश और शोभा, तुम दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान हो। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कह देना। वे दोनों ज़मींदार की इस बात पर खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रोहन को सीने में दर्द होने लगा और वह बेहोश होकर गिर गया। इतने में शोभा दौड़कर आई और उसे अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर ने रोहन का चेकअप किया और रिपोर्ट देखी, तब शोभा से कहा, रोहन के दिल में छेद है। अगर जल्दी ही ऑपरेशन नहीं करवाया तो रोहन मर जाएगा। यह सुनते ही शोभा अंदर से टूट जाती है और वहीं पर रोने लगती है। शोभा डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप मेरे रोहन की जान बचा लीजिए। आप उसका ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। डॉक्टर शोभा से कहते हैं, पहले आपको 1 लाख रुपए जमा करवाने होंगे, तभी आपके बेटे का ऑपरेशन शुरू होगा। आपके बेटे के पास सिर्फ 5 दिनों का ही समय है, इसीलिए जल्दी पैसे जमा कर दीजिए ताकि ऑपरेशन शुरू हो सके। शोभा डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, इतने पैसे मैं इतने जल्दी कहाँ से लाऊंगी? आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। डॉक्टर उससे कहते हैं, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन बिना पैसों के आपके बेटे का ऑपरेशन नहीं हो सकता। इतना सुनते ही शोभा और उदास हो गई और अपने घर वापस आ गई। शोभा ने सारी बात अपने पति रमेश से बताई। रमेश उससे कहता है, इतना सब कुछ हो गया और मुझे तुम अब बता रही हो? रोहन कैसा है अब? शोभा उससे कहती है, मुन्ने की तबीयत अभी तो बहुत ख़राब है। आप किसी भी तरह 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कीजिए, नहीं तो मुन्ना बच नहीं पाएगा। इसके बाद रमेश अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक से पैसे उधार मांगता है। मालिक उससे कहता है, देखो रमेश, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। रमेश दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य कई लोगों से पैसे उधार मांगता है, लेकिन किसी के पास भी इतना पैसा ना होने के कारण कोई रमेश की मदद नहीं कर पाता। रमेश खाली हाथ घर लौट आता है। रमेश उसके बीवी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो शोभा, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया। यह सुनकर शोभा उदास हो जाती है। तभी उसे अचानक नारायण दास की कही हुई बात याद आती है। उसके बाद शोभा ज़मींदार के घर जाती है। शोभा ज़मींदार से कहती है, ज़मींदार साहब, मेरे बेटे के दिल में छेद हो गया है और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। ज़मींदार साहब, आप कृपया करके मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए, मैं जल्द ही आपका उधार चुका दूंगी। ज़मींदार, तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम बिना गारंटी के कैसे दे सकता हूँ? तुम्हें मुझे कुछ तो देना ही पड़ेगा। शोभा उससे कहती, ज़मींदार साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको 6 महीने में सारे पैसे लौटा दूंगी। ज़मींदार, देखो शोभा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। अगर तुम आज के लिए मेरी हो जाओ और मुझे खुश कर सकती हो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। शोभा उससे कहती है, मुझे आपसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई थी, लेकिन आप तो बहुत घटिया आदमी निकले। मेरा बेटा अस्पताल में जीवन और मौत के बीच में लड़ रहा है और आप इस समय इतनी घिनौनी बात कर रहे हो। आपको शर्म नहीं? ज़मींदार, ऐसी बात है तो चली जाओ यहाँ से। अब मैं देखता हूँ तू कैसे अपने बेटे का इलाज करवाती है।
शोभा गुस्से में जमींदार के घर से चली आई और अपने बेटे को घर पर देखकर हैरान हो जाती है। शोभा रमेश से कहती है, आप रोहन का घर क्यों ले आए? इसे तो अभी अस्पताल में होना चाहिए था। रमेश उससे कहता है, पैसे ना होने के कारण डॉक्टर ने रोहन का इलाज नहीं किया और रोहन को घर ले जाने के लिए कहा। इस बात से शोभा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उसने ज़मींदार की बात मानने का फैसला कर लिया। उसके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं बचा था। शोभा वैसे तो बहुत स्वाभिमानी और इज्जतदार लड़की थी, लेकिन हालातों के आगे उसे झुकना पड़ा। शोभा ज़मींदार के घर गई। ज़मींदार साहब, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं। ज़मींदार, हाँ हाँ हाँ, देखा, मुझे पता था तू ज़रूर आएगी। इसके बाद ज़मींदार ने शोभा की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ यौन संबंध बनाए। ज़मींदार साहब, आपने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया, अब तो मुझे पैसे दे दीजिए। ज़मींदार, अरे तू पागल तो नहीं है? इतनी बड़ी रकम अभी कैसे दे सकता हूँ? 2 हफ्ते बाद आकर पैसे ले जाना, और हाँ, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसके बारे में किसी को बताना मत। अब तुम यहाँ से जाओ। शोभा, ज़मींदार साहब ऐसा मत कीजिए, 2 हफ्ते तो बहुत दूर हैं। इतने दिनों में तो मेरा बेटा मर जाएगा, कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। ज़मींदार ने ज़बरदस्ती शोभा को बाहर निकाल दिया। शोभा बहुत रोने लगती है। तभी राह से गुजर रहे एक भले व्यक्ति की नज़र शोभा पर पड़ी और शोभा को रोते देख वह उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? उसके बाद शोभा ने उसे सारी बात बताई। आदमी, बहन जी आप चिंता मत कीजिए, मैं एक एनजीओ का मेंबर हूँ और हमारे एनजीओ में दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। हम आपके बेटे का इलाज मुफ्त में करा देंगे। शोभा इस बात से बड़ी खुश होती है और उस व्यक्ति को धन्यवाद कहते नहीं थकती। उसके बाद वह आदमी रोहन को अस्पताल ले जाता है और मुफ्त में उसका इलाज करवाता है। कुछ दिनों बाद रोहन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपने बेटे को स्वस्थ देखकर शोभा बहुत खुश हो जाती है। शोभा उस आदमी से कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, आप ना होते तो मेरा बेटा आज जिंदा ना होता। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी। आदमी, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं बहन जी, वैसे इस गांव में हमारे एनजीओ का एक और मेंबर नारायण दास भी तो रहता है, आपने उससे मदद क्यों नहीं मांगी? उस आदमी की इस बात से शोभा हैरान हो जाती है कि वह ज़मींदार एनजीओ का मेंबर है। इसके बाद शोभा ने उस ज़मींदार की सारी सच्चाई उस आदमी को बता दी। आदमी को बहुत गुस्सा आया और पुलिस लेकर नारायण दास को गिरफ्तार करवाया। अब शोभा और उसका पति रमेश अपने बेटे के साथ खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी की मजबूरी का नहीं, भरोसे का नहीं।